किसान भाइयों नमस्कार। आज हम प्रतापपुर चीनी मिल के गांव पहोरवा में पहुंचे हैं और सहायक महाप्रबंधक गन्ना राम कुमार शर्मा आप लोगों का अपने YouTube चैनल गन्ने पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा माहौल, एक ऐसी स्थिति हमारे किसान श्री गोविंद पांडे जी ने बनाई कि एक ऐतिहासिक इतिहास रचने जा रहे हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में गन्ना बुआई का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने इस खेत को, इतने बड़े खेत को तैयार किया और तैयार करने के बाद पूरा गन्ना सिंगल बड से लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट करके अपनी तैयारियां की हुई है और ज़मीन का भी बहुत अच्छा इनका स्थिति है और इन्होंने ट्रेंच से पेड़ रो द्वारा ये गन्ना लगाने के तैयारी पूरी कर चुके हैं। और इसी क्रम में हमारी चीनी मिल से हमारे यूनिट हेड साहब और हमारे गन्ना विभाग अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और किसान का पूजा पाठ और विधि विधान से अपने क्षेत्र में बुआई का आरंभ करने जा रहे हैं। और ऐसा ऐतिहासिक समय और ऐसा ऐतिहासिक पल हमारे गोविंद पांडे जी ने इस चीनी मिल को दिया है, जिसका अभी शुभारंभ पूजा पाठ करके किया जाएगा। पाउस नमः। ओम माधवाय नमः। ओम हर्षकेश्वाय गुरुगुंद्वाय नमः। ओम अपवित्र ओम ध्रुवस्य ध्रुवं वयं ध्रुवं जसोमानं ध्रुवं ध्रुवं वस्त्रे सुगंधाय गंधोत्तमं आग्रहं आग्रहं सर्वदेवानां धूप्यं प्रदत्याम। ओम पूर्वसंस्क्रामिनं धूप्यामि। सीधा होके ना फोटो तो आई थे ना पूरा फोटो आ रही। किसान का उत्साह देखिए कि किसान ने अपने चीनी मिल बजाज हिंदुस्तान शुगर प्रतापपुर से अपने अधिकारियों को खेत पे बुलाया और प्लांटिंग के लिए श्री गोविंद पांडे जी ने हमारे यूनिट हेड साहब का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बनाइए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी अब हम भी आपको बना दिए। नहीं अपने गांव पर ही है। लो दीदी अभी कोई बात हो तो मकान पे। अब भानु शर्मा के मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी है ना बाबू, है सीधा ये फील्ड स्टाफ हैं जिनके जुनून से आज पांडे जी ने ये मुकाम हासिल किया। श्री भानु प्रताप शर्मा जी, आइए पांडे जी आइए। आज हमारी शरदकालीन बुआई का श्री सुखवंत जी के द्वारा शुभारंभ किया गया रिबन काटकर। अभी इस पर ये गेड़ी मिलाई जाएगी। कि किसान के द्वारा बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से इस प्लांटिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ये इन्होंने घोल तैयार किया है फंजीसाइड का, तो इनके द्वारा सिंगल बड और इसका ट्रीटमेंट फंजीसाइड के द्वारा थाइफनेट मिथाइल के द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं कि पांडे जी के द्वारा ट्राइकोडर्मा सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का भी तैयारी की गई है। इसमें खेत में मिलाया गया है। अब प्लांटिंग से पहले ये ट्राइकोडर्मा खेत में डाल के उसके बाद सेट डाल लेंगे। प्रथम खेत है शरदकालीन बुआई का, उसकी शुभारंभ सभी चीनी मिल कर्मचारी, अधिकारीगण एवं जितने भी आसपास से आए हुए किसान हैं उनके द्वारा बड़े ही सम्मानपूर्वक, बड़े ही उत्साहवर्धक के साथ प्लांटिंग की शुरुआत की जा रही है। इस नालियों में गन्ना रखकर पांडे जी अब आगे जाइए, बड़े ही अच्छी तरीके से किसान को समझाया जा रहा है कि प्लांटिंग सिंगल ऊपर आँख ऊपर रहे, आप बीच में कैन हेड श्री देवेंद्र सिंह जी के द्वारा किसान को बताया जा रहा है कि आँख को ऊपर करके ही सेट को रखें, जिससे इसका जमाव अच्छा हो।
उधर से ही रखते हो साहब, बजाज हिंदुस्तान शुगर प्रतापपुर से। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो हमारे किसान हैं गोविंद पांडे जी, प्रोग्रेसिव किसान हैं और इन्होंने ये आगाज़ किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लांटिंग के बारे में? किसानों को क्या संदेश है आपका? ऐसा है, ये चीनी मिल जो है गन्ना बहुत कम पाती थी और अब इन किसानों के मन में भी आ गया है कि हमारे चीनी मिल मालिक को बहुत घाटा होता है, वो अपने पास से हर साल 21-22 करोड़ रुपए देते हैं। तो इन्होंने ठान लिया है कि अब हम यहाँ इतना गन्ना बोएंगे कि ये चीनी मिल स्वयं सरवाइव करेगी। और आज का जो दिन है ना, आज गणेश चतुर्दशी है और हमारा पहला दिन है। पांडे जी ये हमारे बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं, इन्होंने बड़े हर्ष के साथ आज ये शुरू किया है और हमको ऐसा लगता है कि अब हमारी चीनी मिल ज़रूर सरवाइव करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गन्ना विभागाध्यक्ष महोदय। अब मैं अपने प्रोग्रेसिव किसान जिन्होंने आज ये आगाज़ प्रारंभ किया, श्री गोविंद पांडे जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो आज शुरुआत की, इसके बारे में आप अपने आसपास के किसानों को क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? जी सर, देखिए खेती करने के लिए गन्ना ही एक ऐसा फसल है किसान के लिए जिससे लागत के बाद भी कुछ बच रहा है। बकिया ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें लागत के बाद कुछ बचे। प्रकृति खराब हुई तो धान होगा नहीं, लेकिन कितना भी प्रकृति खराब हुई तो गन्ना होगा नहीं। 100% तो 75% ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं किसानों से यह कहूँगा कि हमारे देखा देखी केवल गन्ना बो के ही मैं आज कहाँ से कहाँ आया हूँ, इसका अनुसरण करके अन्य किसान भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना बोएं, जिससे कि फैक्ट्री का पेराई क्षमता के बराबर हम गन्ना दे सकें। पांडे जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मैं भी पश्चिम क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और पश्चिम में गन्ने की बहुत ही अच्छी फसल होती है, लेकिन आज आपने, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि इस समय प्लांटिंग करेंगे तो 1000 के आसपास हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन आपका एक शब्द आया कि 1000 से ऊपर लेके जाएंगे, 1000 तक कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो क्या इस समय की बुआई 1000 क्विंटल प्रति एकड़ से ऊपर चली जाएगी? जी चली जाएगी। वो आपको लगता है कि आप एकड़ में 1000 क्विंटल से अधिक निकाल लेंगे? जी जी। और जो आप अन्य भी फसल लेंगे वो आपकी बिल्कुल फ्री की होगी और उसी फसल के से जो भी कमाई होगी उस खर्चे से आपकी गन्ने की शुद्ध आय आपको मिलेगी। एक जैसे दोहरा फसल बोने से एक खर्चे में हमारा 2 फसल तैयार होगा, तो एक फसल खर्चे में निकाल लेंगे और एक फसल फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पांडे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अब इसी के सापेक्ष मैं अपने यूनिट हेड महोदय श्री सुखवंत जी सिंह जी से कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्रेसिव किसान के बारे में और अपनी ऐतिहासिक चीनी मिल, क्योंकि इस चीनी मिल का भी इतिहास है कि भारत की सर्वप्रथम चीनी मिल है और कभी इसने इतिहास बनाए हैं। ये जून तक चलती थी। आज किसी दिक्कतों को लेकर ये चीनी मिल मात्र 2 महीने चलती है और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाई, अगर आप चाहेंगे तो ये चीनी मिल 5 से 6 महीने ही चलेगी। उसके लिए आपका जज्बा, आपका जोश बेहद ज़रूरी है। आप 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो आपकी क्षमता है वो गन्ना लगाएं, या नहीं तो एक बैलगाड़ी का सप्लाई करने का टारगेट जरूर करें। एक बैलगाड़ी प्रत्येक किसान की चीनी मिल में सप्लाई हो तो ये चीनी मिल कुछ बढ़ेगी। अब मैं अपने यूनिट हेड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रोग्रेसिव किसान और अपनी ऐतिहासिक चीनी मिल के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन मैं कम से कम 25-30 गोष्ठी कर चुका हूँ। मुझे एक सौभाग्य मिला कि गोष्ठी में अटेंड करने का, जहाँ गोविंद पांडे जी भी मुझे वहाँ मिले। तो इन्होंने मुझे बताया, पांडे जी ने, कि इनके घर में खाना खाने के लिए भी पैसा बहुत नहीं था। जी। लेकिन आज ये स्थिति है कि जो 50 लोगों को बैठा के खाना खा सकते हैं। इनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इनके बच्चे 80-80 पोस्टों पे हैं, टीचर बन गए। ये गोविंद साहब जी ने ही मुझे बताया था। लेकिन ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हुआ
जब इन्होंने गन्ने की तरफ मुंह मोड़ा, जब गन्ने की तरफ मोड़ा तो वहां से इन्होंने इतना गन्ना निकाला कि इनके बच्चे पढ़ लेके अच्छी पोजीशन पे चले गए। तो आज भी गोविंद जी ने हमें वादा किया है कि जी अपना गन्ना तो लगाएंगे और उसके बाद आसपास के जितने भी किसान हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो गन्ना लगाएं। और कैसे लगाएंगे ये हमारी टीम भी इनके साथ है, और गोविंद जी ने भी वादा किया था पिछली गोष्ठी में कि हम भी इनको बताएंगे। तो मैं गोविंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इन्होंने अपने खेत में हमें बुला के एक अच्छी शुरुआत शुरू किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं चीनी मिल के बारे में भी 2 शब्द बोलूँगा कि ये चीनी मिल हमारी 1903 की है। 1903 मिल की होने की वजह से इसने अपने अच्छे रिकॉर्ड किए हैं। किसी वजह से आज हम उस स्थिति पे हैं कि हम इसका जो भी इसकी क्षमता है वो पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें उम्मीद है ऐसे किसान अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो 2 या 3 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें फिर से अपनी क्षमता में आ जाएंगे और टाइम से हम लोग पेमेंट करेंगे और टाइम से हर चीज़ का अचीवमेंट करके इनका जो भी मैक्सिमम इनका भुगतान है वो टाइम से कराया करेंगे। यही मेरे आग्रह है, यही मेरी बेनती है कि अपने किसानों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उनको बताएं कि गन्ने की खेती कैसे करनी है और कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग इसमें से जीड़ ले सकते हैं। शुक्रिया। और ये ना जो है हमारे यहाँ जो बुवाई शुरू होती थी वो 1 महीने बाद शुरू होती थी। पांडे जी को जब हमने कहा कि आप जो है जल्दी बुवाई करिए तो उन्होंने कहा मेरी जो है इंटर क्रॉपिंग इसमें नहीं होगी। तो उनको समझाया गया कि आप इंटर क्रॉपिंग जब इसका जर्मिनेशन हो जाए तब कर दें। तो ये एक इतिहास है इस क्षेत्र का कि 1 महीने पहले बुवाई प्रारंभ हो रही है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद यूनिटेड साहब। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जीएम केन साहब ने बताया कि ये पहल जो पांडे जी ने शुरू की है, ये मुहिम जो पांडे जी ने चलाई है, ये ऐतिहासिक है। इस मील क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पहल है और सितंबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ पे बुआई का जो प्रारंभ किया गया, ये ऐतिहासिक पहल पांडे जी ने ही शुरू की और ये ऐतिहासिक फैक्ट्री है और ऐतिहासिक पहल पांडे जी ने शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि आगाज हो चुका है कि सभी किसान भाई हमारे साथ एकजुट होकर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा के रखें और इस ऐतिहासिक धरोहर को सुचारू रूप में ऐसे लिया है जैसे ये 1903 से स्टार्ट हुई थी। धन्यवाद। पानी